मामा मम्मा, मुझे पनीर के पकौड़े बना के दो ना, मुझे खाने का बहुत मन हो रहा है। मन्नी, मैंने अभी किचन का सारा काम खत्म किया है। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे वापस किचन में नहीं जाना। सो प्लीज अभी डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? लगता है मम्मा को किसी और तरीके से पटाना पड़ेगा, वरना आज तो पनीर के पकौड़े मिलने से रहे। क्या करूं? यस। बच्ची बड़ी चालाक मालूम होती है, अपना काम निकलवाना जानती है। बेटा, चंपी करके मम्मी को मक्खन लगाया जा रहा है ना? सब समझती हूँ मैं, ताकि तुम्हें पनीर के पकौड़े खाने को मिले, है ना? मुझे पता है कि तुम बड़ी होके ना पॉलिटिशियन बनोगी। पॉलिटिशियन नहीं मम्मा, साइंटिस्ट। मैं तो साइंटिस्ट बनूंगी। आखिर ये ट्रिक एलिमेंट्स के एटम से ही तो सीखी हूँ मैं। अच्छा, वो कैसे? अरे एलिमेंट्स के एटम भी तो तभी रिएक्ट करते हैं जब उसमें उन दोनों का कोई फायदा हो। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ वैसा ही करूं, जिससे आपका भी फायदा हो और मेरा भी। अच्छा बेटा, बड़ी इंटेलिजेंट बन रही हो। मम्मा, मैं इंटेलिजेंट बन नहीं रही हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा, अगर इतनी इंटेलिजेंट हो गई हो तो जरा मुझे एक बात बताओ कि रिएक्ट करने के बाद जब दोनों एलिमेंट्स का मतलब पूरा हो जाता है, फिर भी दोनों एलिमेंट्स साथ साथ क्यों रहते हैं? क्या मतलब? मतलब अभी बताती हूँ तुम्हें। ठीक है मम्मा। अब ये देखो और बताओ, इस नमक में सोडियम एंड क्लोरीन दोनों है ना? क्या आपने नमक बोला? सच में? क्या आपने मुझे याद किया? नमक सोडियम और क्लोरीन का कंपाउंड है ना, मतलब इसमें दोनों है। गुड। तो तुम मुझे ये बताओ कि 11 इलेक्ट्रॉन वाले सोडियम ने 17 इलेक्ट्रॉन वाले क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसमें सोडियम एंड क्लोरीन दोनों का फायदा हुआ, राइट? हाँ। तो इसका मतलब दोनों का एक दूसरे से काम खत्म, राइट? हाँ। तो तुम मुझे ये बताओ कि वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपककर नमक क्यों बना देते हैं, बल्कि अलग अलग रहकर सोडियम एंड क्लोरीन ही क्यों नहीं बने रहते? ओहो, ये तो मेरे अंदर छिपे राज की बात हो रही है। तो आप ये कहना चाह रही हो कि नमक सोडियम और क्लोरीन के चिपकने से बना है? हाँ, नमक या कोई भी कंपाउंड एलिमेंट्स के एटम्स के चिपकने से ही बनता है। अच्छा मम्मा, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। अच्छा, चलो अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो तुम मुझे ये बताओ कि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद सोडियम उससे चिपक क्यों जाता है? नहीं मालूम मम्मा, आप ही बता दो ना। ठीक है, अभी बताती हूँ। अब ये देखो, रिएक्शन से पहले सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स थे, जबकि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स थे। और रिएक्शन के टाइम पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, जिस वजह से सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स रह गए और क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स हो गए। तो उससे क्या होता है मम्मा? तो इससे ये होता है कि रिएक्शन के बाद सोडियम के पास प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तुम्हें याद है ना कि प्रोटॉन्स पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर माइनस चार्ज? हाँ मम्मा, मुझे याद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के पास 11 माइनस 10 यानी 1 एक्स्ट्रा प्लस चार्ज है, जबकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा है।
यानी कि क्लोरीन के पास 18-17 1 एक्स्ट्रा माइनस चार्ज है, जिसके कारण रिएक्शन होने के बाद सोडियम के पास हो गया 1 एक्स्ट्रा प्लस चार्ज, क्लोरीन के पास हो गया 1 एक्स्ट्रा माइनस चार्ज। जैसा कि तुम जानती हो, प्लस एंड माइनस चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बताओ क्या होगा? एटम्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर चिपक जाएंगे। वेरी गुड, अब तुम्हें सही से समझ में आया। चलो अब मैं तुम्हारे लिए पकौड़े बनाती हूँ। ठीक है मम्मा। भला हो इस बात का कि प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, नहीं तो ना ये नमक बनता और ना ही कोई पकोड़े का मजा ले पाता। Madam Curious is here. ओह, तो ये कारण है सोडियम और क्लोरीन के साथ रहने का, चार्जेस यानी कि प्लस और माइनस का अट्रैक्शन। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली कॉन्सेप्ट फिल्म की तरफ, जो मेरे हिसाब से अभी तक की सारी फिल्मों में सबसे ज्यादा मजेदार है। मैं आपको उस फिल्म के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, आप खुद ही देख लीजिए।